गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम हिंदी की वर्कशीट 53 करेंगे डेट 23 दिसंबर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैदी और कोकिला जो कविता है वो हम पढ़ रहे थे। माखन लाल चतुर्वेदी जो हैं इनके रचयिता हैं। तो ये बात कर रहे होते हैं कोयल के माध्यम से, ठीक है, अपनी वेदना को व्यक्त कर रहे होते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा है। तो यहाँ पे कहते हैं प्रस्तुत काव्यांश में स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि तुमसे ऐसा क्या छीन लिया गया है जिससे तुम्हें असहाय दुख और पीड़ा है और तुम्हारी आवाज में व्यक्त हो रहा है। कोयल बोलो तो बताओ तो। तुम्हारी आवाज तो कोमल और सरस होनी चाहिए किंतु ऐसा नहीं है, इसका कारण बताओ। तुम क्यों असहज हो जो आधी रात को वेदनापूर्ण आवाज निकाल रही हो, इसका कारण तो बताओ। तुम्हें किस विनाश का आभास हुआ है, क्या है, यदि ऐसा है तो बताओ। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, आपके कर लेना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपमा की जा रही है, ठीक है, किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा घ आंसर आ जाएगा। निम्न में से आग शब्द कौन सा पर्यायवाची नहीं। आग शब्द का पर्यायवाची देखो अनल भी होता है, पावक भी होता है, अग्नि भी होता है। तो विहग जो होता है वो पक्षी होता है, तो हमारा ये पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये आपको लिखने हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ओके फाइन, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि कोयल के माध्यम से किन की पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। कवि कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। कोयल की आधी रात को बोलने पर कवि को क्या चिंता है। कोयल की आवाज कोमल और सरस होने की बजाय वेदनापूर्ण है। कवि चिंतित है कहीं आने वाले विनाश का आभास तो नहीं है। फिर किस दाव नल की ज्वालाएं हैं दिखी, पंक्ति स्वतंत्रता संघर्ष से किस प्रकार संबंधित है। कवि को लग रहा है कि अभी स्वतंत्रता संग्राम में और संघर्ष होना बाकी है, अत्याचार सहना बाकी है, इसीलिए कोयल की वेदनापूर्ण आवाज को सुनकर भी कवि कहते हैं, ये कवि नहीं है, यहाँ पे कवि है। कवि कहते हैं कहीं ये आने वाले विनाश का आभास तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन था। अभी आपकी एक गतिविधि है जिसमें कहा गया है कि आप किसी भी जो आपके फेवरेट स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे महात्मा गांधी है, उनको जेल हुई थी, ठीक है, देन बाल गंगाधर तिलक है, उनको जेल हुई थी, तो उनके बारे में आप नेट पे से सर्च करके दो दो लाइनें लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। ये गतिविधि है आप लोगों की, ठीक है बच्चा। तो एक और आप लोगों को जैसे कि पता है कि संडे को कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट का टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोड आप पूर्णिमा 10 लगाएंगे, ठीक है, कोड पूर्णिमा 10 लगा लेना अटेंड करने के लिए। तो इससे आपके जो कंसेप्ट है वो पक्के हो जाएंगे। 9th और 10th दोनों क्लास के लिए है 11 बजे, 6th 7th 8th क्लास के लिए 12 बजे, और जो क्लास 11th है उसके लिए 1 बजे है, ठीक है। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पर अगर आप अभी इसको खरीदते हैं, ठीक है, तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये ध्यान रखना। हर संडे को क्विज होता है। जो लोग टॉप में रहेंगे, टॉप 3 में रहेंगे, उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका भी मिलेगा। साथ में जो टॉप 25 रैंकर्स हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके बच्चों, तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैंने उन लोगों के लिए 26 जनवरी का, ठीक है, 26 जनवरी का, सॉरी 26 दिसंबर का, सॉरी अपना बर्थडे याद रह गया मुझे, 26 दिसंबर का लाइव लगाया है हिंदी मीडियम वाले चैनल पे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। ओके, तो उसको जाके जो भी हिंदी मीडियम से बच्चे हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक सो कि मोस्टली बच्चों के पास हिंदी मीडियम एसएसटी है, तो उस वाले लाइव पे जाके सेट रिमाइंडर कर लेना, सो दैट कि जब हम क्लास लें तो आप सभी उसको अटेंड कर सके। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।